हम अंश उसी के हैं, चेतन जड़ जीव अविनाशी। हम जो है किसके अंश हैं? उस परमपिता परमेश्वर के हम अंश हैं, तो इसलिए उससे हमको जुड़ना चाहिए। तो इसलिए संध्या काल में नारद जी वहां पहुंचे हैं। उस समय वो सत्यनारायण स्वामी भी अपने इष्ट देवता के ध्यान में थे, और जब देखा कि भक्त मुझे पुकार रहा है, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, तो इसलिए भक्त मुझे पुकार है, तो उनका ध्यान कहाँ बढ़ गया? सीधा अपने भक्त की तरफ गया। उधर अपने प्रभु को प्रणाम करिए, भक्त की तरफ जो है लौट गए हैं, और भक्त को देखा, भक्त ने भगवान को प्रणाम किया है, नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया है। और प्रणाम करने के बाद भगवान पूछते हैं, नारायण पूछते हैं कि भाई नारद किस प्रयोजन से आज स्वर्ग में आए, यहाँ वैकुंठ में आए हो, क्या कारण है? बोले महाराज मैंने अनेकों लोगों में भ्रमण किया, और जब मृत्यु लोक में आया तो मृत्यु लोक में मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों से कष्टों से परेशान देखा। अगर आपके पास कोई सूक्ष्म उपाय है, कोई संक्षेप में कोई उपाय है, तो कृपा करके मुझे बतलाइए। तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए कि नारद तुमने जन कल्याण के लिए, सबके उपकार के लिए प्रश्न किया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले क्या है? बोले प्रश्न ये है, उपाय एक ही है। क्या है? भगवान की कथा। जो नारायण की कथा को करेगा उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी, उसकी सर्व कामना पूर्ण होंगी। यहाँ तो पूर्ण होंगी, उसके बाद उसका अगला जो जन्म होगा वो भी सुधर जाएगा। देखो हमको जो है परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन दिया है, ये केवल यहाँ चलाने के लिए मात्र नहीं दिया है, इसलिए दिया है कि वास्तव में हमको संसार के बंधन में बार बार ना आना पड़े, हमको संसार में बार बार ना आना पड़े। अगर हम संसार में बार बार आएंगे तो हम इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे, तो इसलिए हम इससे मुक्त हो जाएं, हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। अब वो कैसे प्राप्त होगा? देखो ऐसे प्राप्त होगा कि एक बार जो है, जब जो है राम जी जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे थे, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जब पहुंचे हैं तो वाल्मीकि जी ने जो अपने अनुभव से भगवान का वर्णन पहले लिख दिया था। तो वाल्मीकि जी सोच रहे हैं कि भगवान के वास्तव में ऐसे होंगे कि जैसे मैंने उनका वर्णन कर रखा है। और वास्तव में जब भगवान के आश्रम में गए हैं, बड़े प्रसन्न हैं वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी से पूछते हैं, भगवान राम जी पूछ रहे हैं कि प्रभु महाराज हमको कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहां पर हम एकांत स्थान पर रह सकें, तो कौन सा स्थान हमारे लिए है? तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ नहीं हैं? यत्र कुत्र सर्वत्र, आप तो सभी जगह हैं, आप कहाँ नहीं हैं? आप तो सबके घट घट में व्याप्त हैं महाराज, आप कहाँ नहीं हैं? और आपकी महिमा कितनी बड़ी है, कैसी महिमा आपकी? सोई जानहु जेहु देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। सोई जानहु, वही आपको जानेगा। सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जिसको आप जनाएंगे। सोई जानहु, वही जानेगा जिसको आप जनाएंगे। और जानत तुम ही होई जाए, और जानने के बाद तुम्हारे समान हो जाता है, वो भगवान ही बन जाता है। आज ऐसी आपकी महिमा है। तो इसलिए परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है, ये इसलिए दिया है कि वास्तव में हमारा बार बार जन्म मरण ना हो, हम जन्म बंधन के मरण से मुक्त हो जाएं, इस बंधन से हम मुक्त हो जाएं। और वो कैसे होगा? जब तक हम भगवान के चरणों में हमारा अनुराग नहीं मिलेगा, तब तो हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से भटकना पड़ेगा। तो जीवन का लक्ष्य यही है। अगर हमको लक्ष्य पे जाना है तो हमको भगवान का भजन करना पड़ेगा, उसकी भक्ति हमको करनी पड़ेगी, तब हमारा कल्याण होगा। नहीं तो फिर हम इसी प्रकार से जन्म मरण के बंधन में भटकते रहेंगे। तो इस प्रकार से अब जब नारद जी से इस प्रकार कहा कि भाई भगवान की कथा, नारायण की कथा है, उसको करो, तो नारद जी ने फिर प्रश्न किया है कि महाराज कथा को हम कब करें? क्या जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह हो तभी हम कथा को करें, या हमारे घर में चूड़ा कर्म हो तभी हमको कथा को करें, या किसी का जन्मोत्सव हो तभी हम कथा को करें? किस कारण से करें? कारण बन जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान की कथा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, भगवान की कथा को किसी भी दिन किया जा सकता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, उसके लिए कोई कारण का होना भी जरूरी नहीं है। और उसे जब कोई कार्य होता है उसमें कारण होना भी जरूरी है, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान की कथा के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, हम बिना कोई कार्य के भी कथा कर सकते हैं, है नहीं, कोई भी दिन का प्रतिबंध नहीं है। फिर जो है नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज इसका क्या फल है और क्या इसका विधान है? मतलब भगवान की कथा करने से क्या फल मिलता है और किस विधान से उसको करना चाहिए? तो भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस कामना से हम, क्योंकि हम क्या हैं, हम जो हैं स्वार्थी जीव हैं, हम सांसारिक जीव हैं, तो हम स्वार्थवश भी भगवान की पूजा करते हैं। एक सकाम पूजा होती है, एक निष्काम पूजा होती है। तो सकाम पूजा माने जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं तो वो कार्य जो है सकाम पूजन कहलाता है। तो जिस कार्य हम पूजन को करते हैं तो वो जो है उसकी कामना जो है पूर्ण होती है। और फिर जो है क्या होता है कि यहाँ हमारा
कल्याण होकर के हमारा जो परलोक है वो भी सुधर जाता है। तो ऐसी भगवान की कथा, ये तो इसका फल है। और विधान क्या है? विधान ऐसा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प जल फल भी अर्पण करता है तो मैं उसको अंगीकार, उसको स्वीकार करता हूँ, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ, अपने भक्त का कल्याण करता हूँ। लेकिन भगवान की पूजा का विधान है। भगवान की पूजा कैसी है? पंचोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, अष्टोदशोपचार पूजा है। कैसी पूजा है? पंचोपचार पूजा में क्या है? गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, भाई इतना ही है। ये जो है क्या है? पंचोपचार पूजा है। और षोडशोपचार पूजा में क्या है? भगवान का सबसे पहले ध्यान करना, भगवान का आवाहन करना, भगवान को बुलाना, भगवान को पाद्य देना, भगवान को अर्घ्य देना, भगवान को आचमनी देना, भगवान को स्नान कराना। 5 प्रकार के पंचामृत हैं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, उनसे भगवान को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र प्रदान करना, भगवान को अलंकार गंध के रूप में उनको चढ़ाना, और भगवान को अक्षत, कि हमारे पुण्य हमारे पास बने रहे। वो क्या है? अक्षत हैं, हमारे अक्षय, वो हमारे पास बने रहे। उसके बाद भगवान को पुष्प और धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल, दक्षिणा और भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। सबरी जी से कह रहे हैं भगवान कि भाई 5वीं भक्ति क्या है? दृढ़ विश्वास है। भगवान का नाम के जप जो उसको करता है उसका कल्याण होता है। तो भगवान के नाम का जप भी करना चाहिए। तो षोडशोपचार भगवान की पूजा का विधान है। लेकिन भगवान क्या करें कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अगर मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प जल फल भी अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, अपने भक्त का कल्याण करता हूँ। उसके बाद भगवान का जो है इस प्रकार का पूजन करने के बाद भगवान का चरणामृत प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। और चरणामृत क्या है कि जिन चरणों से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई और जटा शंकरी नाम प्रियो है त्रिभुवन तारन आई। वो गंगा जी क्या है? त्रिभुवन तारिणी है, तीनों लोगों में उसका वास है नहीं? तो कि भगवान के चरणों की दासी हैं और भगवान के कहने पर ही मृत्यु लोक में आई हैं। नहीं तो यहाँ गंगा जी आने को तैयार नहीं थी। जब भगीरथ जी ने जो है बहुत तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उनके अनेक पूर्वजों ने पहले भी कथा वो उनकी तपस्या करी लेकिन नहीं आई। और भगीरथ जी ने इतनी कठोर तपस्या करी कि उनके आने पर उस गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा है। तो इसलिए वो भागीरथी गंगा जो है इस मृत्यु लोक में आई हैं। तो इसलिए क्या है? वो चरणामृत हैं। तो इसलिए चरणामृत, भगवान का चरणामृत अवश्य लेना चाहिए। चरणामृत क्या है? अकाल मृत्यु भयहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु को हरने वाला है और सभी भयों का नाशक है। जो संसार के जो भय हैं सभी प्रकार के भयों को छुड़ाने वाला है। और जो इस चरणामृत को ग्रहण करेगा वो फिर जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा जो है चरणामृत का महिमा बताई है, उसका महात्म्य ऐसा बताया। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री बद्री नारायण वासुदेव श्री बद्री नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, निष्काम होके दिन रात गाऊं, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। फिर जो है सोनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि महाराज ये तो आपने कथा का विधान बताया और इसके अलावा हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं कि कोई ऐसे मनुष्य भी हुए जो महान हुए हैं कि जिन्होंने कथा को किया है। बोले हाँ हुए हैं। कौन है? बोले सबसे पहले काशी नगरी में एक सदानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने सबसे पहले इस कथा को किया है। सदानंद जिन्होंने भगवान का पूजन भक्ति करके अपने जीवन में आनंद पाया, उनका नाम क्या है? सदानंद। सदानंद नाम के ब्राह्मण।
और भिक्षावृत्ति करते हैं। भिक्षावृत्ति से जो भी उन्हें अन्न धन प्राप्त होता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो क्या हुआ कि जी बहुत समय ऐसे चल रहा है, उनका क्रम चल रहा है। तो एक दिन भगवान को लगा कि मेरा भक्त जो है रोज इस प्रकार से जूझता है, रोज भागता रहता है, लेकिन कभी भी इसकी पूर्ति नहीं होती है। तो आज जो है ब्राह्मण देवता भिक्षावृत्ति के लिए जा रहे हैं और जैसे ही रास्ते में पहुंचे हैं तो रास्ते में पहुंचते ही क्या हुआ कि उनको वृद्ध ब्राह्मण मिल गए, भगवान सत्यनारायण स्वामी मिल गए, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में मिल गए हैं और उन्होंने उनको प्रणाम किया है। दोनों को आपस में कुशल क्षेम हुई, प्रणाम हुआ और पूछने लगे आप कौन हैं, क्या हैं, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे हैं। तो पूछते पूछते क्या हुआ कि इतने में वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे सदानंद नाम के ब्राह्मण देवता, मुझे आप पे दया आती है। क्यों? आपकी दीन दशा को देख करके। तो उनका ये कहना और उधर जो है वो सदानंद नाम के ब्राह्मण का भी अपने मन में उस बात को रखना और कहा कि भाई महाराज, अगर आपके पास कोई उपाय है, उपाय मेरी जानासी कृपया कथस्य मे प्रभो, अगर आप उपाय को जानते हैं तो कृपा करके मुझे कह दीजिए। तो बोले एक ही उपाय है। क्या उपाय है? भगवान नारायण की कथा है, सत्यनारायण की कथा है। जो इस कथा को करेगा, सुनेगा तो उसकी सब दुख संताप सब दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो जो है ब्राह्मण देवता अपने घर में गए हैं, प्रातः काल अपना स्नान किया, अपना संध्या वंदन किया, भगवान का पूजन किया, संकल्प लिया है कि सत्यनारायण स्वामी आज की भिक्षावृत्ति से जो भी मुझे अन्न धन प्राप्त होगा उससे मैं